नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी साहनी। मेरे साथ इस वक्त हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप जम्मू वापस आए हैं तो एक बार फिर से जम्मू के आपके अपने शहर में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले दिनों देखा गया कि सरोवर टोल प्लाजा का मामला बहुत ज्यादा हाइप अप हो गया था और उसको देखते हुए आप भी दिल्ली गए हुए थे। तो आपका जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया था, वहां पर बैठक भी हुई होगी, क्या बातचीत हुई है वहां पे? देखिए, सरोवर टोल प्लाजा को लेकर हम पहले से ही बड़े गंभीर थे और जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और जहां पर इस जम्मू सांबा नेशनल हाईवे पर ये जो एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रारंभ है, तब से ही लोगों को इसकी परेशानियां जो है वो आ रही हैं और समय समय पर हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को और ऊपर जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनको ये कि भाई ये जो रास्ता है ये सही नहीं है, जहाँ पर रोज़मर्रा जाम लग रहे हैं और रोड पर खड्डे ही खड्डे हो गए हैं, इससे आप जल्द से जल्द इस टोल प्लाजा पर जो टोल लिया जा रहा है उसे बंद कर दें जी। लेकिन ऑफिसरों ने अपने हिसाब से बताया कि भाई हम हमारे अंडर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते और फिर हम नितिन गडकरी जी से मिले और उनको हमने सारी बात समझाई और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर थे उनसे भी बातचीत की और उन्होंने कहा इसका जल्द समाधान जो है वो आपको करना चाहिए। उसके बाद टोल प्लाजा पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए और ये जो रास्ता है ये सही नहीं है, टोल जो ले रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये भी सही नहीं है, तब तक टोल नहीं लेना चाहिए जब तक रोड सही नहीं बन जाता। इसको लेकर कई प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन जो है वह हुए हैं और हमने भी हमेशा ये बात ऊपर तक पहुंचाई कि ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इसमें जो लोग हैं वो लोकल नहीं है, लोकल के अलावा आसपास के लोग भी हैं और उसके अलावा फिर सिर्फ जम्मू के ही लोग नहीं हैं, जहां पर दिल्ली के लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, माँ वैष्णो देवी जी के जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बुढ़ा अमरनाथ जाते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, तो सबको परेशानी आ रही है, तो इस टोल को उठा लेना चाहिए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्टिंग ऊपर की मंत्रालय में वो शायद सही नहीं थी और उसके बाद फिर हमें दोबारा से नितिन गडकरी जी को मिलना पड़ा, जो कि आप चर्चा भी कर रहे हैं। हम परसों 2-2.5-3 घंटे तक नितिन गडकरी जी के ऑफिस में, उनके घर में मीटिंगें करते रहे और बातचीत हुई, एक राउंड की बैठक हुई, दूसरे राउंड की बैठक हुई, उसके बाद फिर हम सफल हुए उन्हें ये समझाने में कि वहाँ पर रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सुबह से ले शाम तक जाम लगे रहते हैं और जो नेशनल हाईवे है उस पर एक्सप्रेस वे का काम जो है वो चल रहा है, इससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कृपया तब तक जब तक कि ये रोड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप टोल जो है वहाँ पर बंद कर दें। तो फिर नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन को भी कहा कि भैया आज शाम तक ही इसका समाधान दो, तो उन्होंने उनको अपनी कुछ बातें बताई होंगी, तो फिर 2 दिन का समय उनको दिया और ये तय हुआ कि भाई एक टीम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वो जल्द जम्मू आएगी और वो निरीक्षण करेगी, उसके बाद जो है वो निर्णय जो है ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सही रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर नहीं की और जो सही मैंने में पिक्चर थी जहाँ की वो ऊपर नहीं दिखाई गई, तो इस वजह से काफ़ी जो है वो लेट हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ स्टेट के ऑफिसर और नेशनल हाईवे के ऑफिसरों के बीच भी मीटिंग हुई, जैसे मैंने सुना जी। उसमें भी उन्होंने कुछ फैसला लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 दिन बाद जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर हैं वो आएंगे, मेंबर्स आएंगे, वो अपना निरीक्षण करेंगे
और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि कोई सकारात्मक फैसला जो है वो होगा। तो सर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड जो है वो पेश किया है दिल्ली जाकर। तो क्या आप भी मानते हैं कि जब तक रोड नहीं तो तब तक टोल नहीं? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि टोल जो है वो इसीलिए लिया जाता है कि एक अच्छा रोड जो है वो लोगों को दिया जाता है ताकि गाड़ी स्मूथली चल सके और जल्दी जो सफ़र है वो तय हो सके और फ्यूल का खर्चा भी कम होता है, लोगों को सुविधा भी रहती है। इसलिए लोग टोल देते हैं। जहाँ पर रोड पर खड्डे ही खड्डे हों, जाम लगे रहते हों और जहाँ 1 घंटे का सफ़र 3 घंटे में पूरा होता हो, पुल टूट गए हों, लोग पुल के बजाय 10-15 किलोमीटर गाँव से होकर फिर नेशनल हाईवे पर आते हों, तो उस समय कोई तुक नहीं बनती कि भई नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो टोल प्लाज़ा पर लोगों से टोल ले। तो मुझे भी लगता है तभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो भी इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान भी थे और उन्होंने अपना प्रयास भी जो है वो किया है और उसी को लेकर हम नितिन गडकरी जी से एक बार नहीं 2 बार भी मिले। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के ऑफिसरों से भी चर्चा हुई और ये तो था ही कि जब रोड ही नहीं है, रोड की वजह से परेशानी आ रही है तो फिर टोल किस चीज़ का। सर एक चीज और, अब जिस तरह से इतना माहौल गरमाया हुआ है आज के दिन की अगर बात की जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके अलावा बार एसोसिएशन, कई सारे ऐसे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस हैं जिन्होंने मिलकर आज के दिन बंद जो है बंद की कॉल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी थी उसका समर्थन किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहा उस पर, इस ये जो आज के दिन बंद है उस पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, हम तो शुरू से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत थे और हमारे जो यहाँ के एलजी महोदय हैं उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया और हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुँचाई कि लोगों को जो हम परेशानियों का सामना आ रहा है, करना पड़ रहा है, तो इस पर कोई समाधान किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़े भी हैं और तभी तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये एक निर्णय भी लिया गया है कि भाई टोल भी कम किया गया है और फिर एक टीम जो है वो जहाँ पर आ रही है इस रोड का निरीक्षण करने के लिए और जैसे ही टीम अपना जहाँ से जो विजिट है वो पूरा करती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा एक निर्णय जो है वो लोगों के हित में जो है वो आ जाएगा। तो हमें थोड़ा इसके लिए इंतज़ार जो है वो करना होगा। टोल प्लाजा की तो चलिए बात हो गई, बट लेकिन जो इस एजिटेशन में जिन्होंने सफ़र किया है यानी कि युवा राजपूत सभा, अभी तक वो हवालात में ही है, अंदर ही है अभी भी। और एडीजीपी मुकेश सिंह का बयान आता है कि जम्मू की तरफ से कोई भी आए उनकी गारंटी दे कि आगे से ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे और फिर उसके बाद उनको छुड़ा कर ले जाए। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर इतना सही है? अच्छा, देखिए भाई, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत द्वारा उन लोगों को जो है वो छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने घर वालों से बाकी लोगों से जो है वो मिल सकें और लोगों में भी जो बच्चे हैं उन लोगों के, आपको भी पता है, आपने रिपोर्ट्स लोगों देखी होंगी में सारी। लोगों में एक जो रोष जो है इसी बात को लेकर है कि उन्हें जो है वो बाहर निकाला जाए, छोड़ा जाए। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी चाहते हैं कि उनको छोड़ना चाहिए। अब पुलिस जो है उस पर मुझे लग रहा है कार्रवाई कर रही है और हमारा प्रयास है कि भाई जल्द से जल्द जो लोग अंदर हैं वो बाहर आए। सर क्या एक समय पहले जब पिछले साल की बात की जाए, महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी के वक्त जब देखा गया था कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी और युवा राजपूत सभा लगभग कंधे से कंधा मिला के एक साथ चलते हुए देखे गए थे, क्या अब भी इस मामले में एक साथ चलते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, हमारा भी मकसद यही था कि भाई ये टोल तब तक बंद रहे जब तक रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता और हम उस पर आगे बढ़ रहे थे और एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो अभी आपको बताया कि भाई 2 दिन बाद हम तो चाहते थे कि भाई जल्द से जल्द हो, लेकिन अभी आज जैसे अखबार में भी आया है और हमारा भी जो प्रयास है
कि भाई जल्द से जल्द टीम जो है वो आए, विजिट करे और इस सारी समस्या का समाधान जो है वो सर करे। सॉरी टू बॉदर यू, पर लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या युवा राजपूत सभा और भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह साथ साथ चलते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, हम लोगों के साथ हैं, हम सब जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा तरीका ये था कि भाई हम एक के बाद एक स्टेप जो है वो ले रहे थे, ऊपर बातचीत कर रहे थे, नितिन गडकरी जी से मिल रहे थे, हायर जी, अथॉरिटी जी, से जी। मिल रहे थे। जी। उस नाते हम इस समस्या का समाधान जो है वो कर रहे थे। और रास्ते अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन चाहते तो हम भी हैं कि भाई तब तक टोल जो है वो ना लिया जाए जब तक के रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। जनता के लिए कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ से? हम जनता के साथ हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। और जो भी समस्याएं जो हैं जल्द इसका जो है वो समाधान जो है वो निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद, बातचीत करने के लिए, आपने कीमती वक्त जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी। इन्होंने अपनी जो राय है वो दे दी है, उसके अलावा जो अपना बयान है वो भी दिया है। इनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में।